गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से सॉरी, कल के वीडियो में टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो वीडियो में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ था, तो सेंसिबल की वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने कल रेडीमेड स्ट्रेटेजी डिस्कशन की थी, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज हम फिर से सेंसिबल के बारे में ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आज हम 2 पॉइंट डिस्कशन करेंगे। एक तो जो कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था रेडीमेड स्ट्रेटेजी, जो सेंसिबल में अवेलेबल है। सेंसिबल आपको पता होगा, सेंसिबल टूल है जो जीरोधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट होल्डर को। उनके साथ एंजल वन एंड बाकी सब कुछ डीमैट अकाउंट जो सर्विस प्रोवाइडर है जिन्होंने टाइप करके रखा है, उन सबको सेंसिबल टूल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पहले ये लोग मंथली 1000 रुपीज़ चार्ज करते थे, अभी ये सारे डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए फ्री है। तो अगर आपका जीरोधा एंजल वन किसी में भी अकाउंट है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था वो रेडीमेड स्ट्रेटेजी थी। आज हम एडिशनली 2 पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जिसमें कस्टमाइज स्ट्रेटेजी, कैसे आप सेंसिबल टूल यूज़ करके खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और बाकी जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक फीचर्स, बिकॉज सेंसिबल में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो अपने काम के जो कुछ पॉइंट होंगे वो सारे डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हम लोग आज सेंसिबल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, जहाँ पे मैं आपको उनकी जो रेडीमेड स्ट्रेटेजी होगी, कस्टमाइज स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, एडिशनल्स जो भी फीचर्स है, ये सारे के सारे पॉइंट आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसिबल की रेडीमेड स्ट्रेटेजी के बारे में। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब आप यूज़ करते हो, चाहे आप मैन्युअली स्ट्रेटेजी बनाओ या तो आप कोई टूल यूज़ करो, आपको एक प्रेडिक्शन करना होता है कि मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा या तो न्यूट्रल रहेगा। देखो, मार्केट में मैक्सिमम ये 3 सिनारियो ही पॉसिबल है। ओनली 3 सिनारियोज आर पॉसिबल इन मार्केट। देखो, आप बोलोगे कि यार वो तो पता नहीं चलेगा, तो भाई आप प्रेडिक्शन के बिना तो मार्केट में कैसे ट्रेड लोगे? तो प्रेडिक्शन तो करना ही होगा, तभी टूल काम करेगा। प्रेडिक्शन के बिना टूल काम नहीं कर सकता। तो जैसे हर एक पर्सन का एक खुद का परसेप्शन होता है कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है। तो जब आपको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, फॉर एग्जांपल आज निफ्टी का क्लोजिंग है 25,000। दोस्तों, मेरे ज़्यादातर वीडियोस एज इट इज़ बिना कट रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती है वही लाइव वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा, एंड आपको राइटिंग पैड के थ्रू ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे कोई कट पेस्ट कुछ नहीं होगा, जो भी दिल से जो भी चीज़ें निकल रही है वही आपको बोल के बताऊँगा। अब जैसे निफ्टी में 25,000 आज क्लोज़र है। अब नेक्स्ट डे इसमें 3 सिनारियोज हो सकते हैं, या तो ये 25,200 पे क्लोज़ हो, या ये 25,000 पे क्लोज़ हो सकता है, या तो या 24,800। मतलब कि ये डाउन जा सकता है। अब डाउन 24,800 से लेके 24,500 तक भी जा सकता है। मतलब डाउन कितना भी जा सकता है। अपर साइड 25,200 मैंने एग्जांपल दिया, ये 25,500 या 26,000 भी जा सकता है। एंड न्यूट्रल के भाई नहीं, मार्केट वहीं पे रहेगा। मैक्सिमम यही 3 सिनारियो पॉसिबल है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या तो सेंसेक्स हो। ये 3 सिनारियो ही पॉसिबल है। सो हम अभी डायरेक्टली सेंसिबल की ऐप में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको एक बेसिक जो रेडीमेड स्ट्रेटेजी जो कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज़ जो वीडियो ठीक से आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी जो अवेलेबल है सेंसिबल में वो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। सो अभी आप देखेंगे, हम सेंसिबल में चलते हैं। अब सेंसिबल में आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें दिखेगी,
तो जब जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा खुद का लॉगिन अकाउंट है, रमेश भैमाभाई दर्जी। सो आप देखेंगे ये मेरा खुद का अकाउंट है और मैं आपको मेरे अकाउंट से ही बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करके होम स्क्रीन में आएंगे, यहाँ पे आपको आना है स्ट्रेटेजी बिल्डर में। स्ट्रेटेजी बिल्डर में जैसे ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 सिनारियो पॉसिबल है। एक है बुलिश सिनारियो, एक है बेरिश सिनारियो, एक है न्यूट्रल सिनारियो। अदर्स जो है ये तीनों का ही पार्ट है, लेकिन स्ट्रेटेजी ताकि बहुत सारी है तो इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 सीन पॉसिबल है, बुलिश, बेरिश एंड न्यूट्रल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश सिनारियो की। अब ऊपर की साइड भी आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कस्टम बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। हम चलते हैं सबसे पहले रेडीमेड स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं बुलिश। सो बुलिश में आपके पास ये जो 9 से 2 स्ट्रेटेजी है, 9 से 10 स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी आप खुद स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी काम करती है, रेडीमेड स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, उसके बेसिस पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी देख सकते हो। तो जैसे निफ्टी में आज का एक्सपायरी था 10 अक्टूबर, वो तो अभी ख़त्म हो गया है। अभी हमको यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन से वीक की एक्सपायरी है वो देखना है। सो यहाँ पे जैसे 10 अक्टूबर लिखा है, यहाँ से अगर आप जाते हैं यहाँ पे 17 अक्टूबर, अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया है, 17 अक्टूबर की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। सबसे पहले आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी डेट की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं। सो अभी हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको आपका व्यू पॉइंट सिलेक्ट करना। जैसे मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे है बुलिश, अब मैं बुलिश पे जाता हूँ। अब बुलिश जैसे आपने आपका सिनारियो डिस्कशन कर लिया, आप एक 1 बाय 1 करके स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय कॉल सेल पुट बहुत इजी है, सिंपल आपको एक कॉल बाय करनी है। सेल पुट अगेन बुलिश सिनारियो के लिए आप कॉल सेल करोगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो नॉर्मली भी बाय कर सकते हो। तो टूल तभी यूज़ करना है जब आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहे। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने 17 अक्टूबर का एक्सपायरी चूज़ किया, यहाँ पे आपने बुलिश सिनारियो सिलेक्ट किया। अभी अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आपने बुल कॉल स्प्रेड, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, जैसे ही आपने बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपके लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर दी। सो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है जनरली कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, जैसे यहाँ पे आज क्लोज़र है 24,998, मतलब नियर बाय जो स्ट्राइक प्राइस है 25,000। सो यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया है, 25,000 का एक कॉल जिसका प्रीमियम है 194। आपको ये स्ट्रेटेजी में क्या करना है, करंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करना है 25,000 स्ट्राइक प्राइस का जिसका प्रीमियम है 194। दूसरा आपको 200 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है देखना, ये बाय है ये सेल है। यहाँ पे आपको करंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करना है और 200 पॉइंट ऊपर का एक कॉल सेल करना है जिसका प्रीमियम है 100 रुपीज़। सो आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी में क्या होगा, अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पे ऑफ ग्राफ एंड पे ऑफ टेबल, अगर आप नए हो ज़्यादा पे ऑफ ग्राफ में मत जाइए, पे ऑफ टेबल बहुत इजी है। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी, लेकिन आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन गो इनटू पे ऑफ टेबल। अब पे ऑफ टेबल में आप जैसे ही नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो रेंज छोटी करनी है तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, जैसे 100 के इंटरवल में आपको शो करेगा। सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भाई आपने जो ट्रेड लिया है ये स्ट्रेटेजी में उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमने जो ट्रेड लिया है, अब यहाँ पे ना 2 कॉलम्स आपको दिखेंगे, ये होता है एक्सपायरी के दिन का, ये होता है एक्सपायरी के दिन का, ये होता है करंट डे। फॉर एग्जांपल कल फ्राइडे है तो फ्राइडे का ये स्टेटस शो करेगा, ये एक्सपायरी के दिन यानी नेक्स्ट थर्सडे का आपको
पे आउट शो करेगा। सो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेटेजी में हमारा अगर एक्सपायरी 25,000 पे होता है तो हम लॉस करेंगे। एक्सपायरी के दिन जो लॉस रहेगा ये रहेगा, कल फ्राइडे के दिन का लॉस ये रहेगा। ऐसे ही अब जैसे जैसे स्ट्राइक मूव होती जाती है आप देखेंगे यहाँ पे आपका पे आउट दैट इज़ ऑन नेक्स्ट डे या तो करंट डे, अगर आज ट्रेड कर रहे हो तो ये आज के दिन का पे आउट दिखेगा, एक्सपायरी के दिन का पे आउट दिखेगा। अभी यहाँ पे आप नीचे समरी के सेक्शन में आएंगे। समरी के सेक्शन में आपको क्या दिखेगा? समरी के सेक्शन में आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे आपने जो ट्रेड लिया है, जो स्ट्रेटेजी ली है, इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है दैट इज़ 26 एंड लॉस, आपका मैक्सिमम लॉस जो रहेगा 2374। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी लेने का बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि मैं कितना मैक्सिमम लॉस करने वाला हूँ। आपका मैक्सिमम जो लॉस है दैट इज़ 2300 इन वन लॉट, मतलब हमने जो स्ट्रेटेजी लिया है बाय सेल, इसमें मेरा मैक्सिमम जो लॉस बनेगा यही बनेगा, चाहे मैं कितना भी मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाए, 2000 पॉइंट मूव कर जाए या 5000 पॉइंट मूव कर जाए। मार्केट कितना भी मूव करे, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है दैट विल बी 2374 और यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज़ 2600। ऐसे हर एक स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जैसे आप सिर्फ कॉल सेल करना चाहते हैं, सो फॉर सिंगल लॉट सेलिंग का जो रेट रहता है दैट इज़ 1 लाख अराउंड। अब यहाँ पे जब आप कंबाइंड स्ट्रेटेजी लेते हैं तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है दैट विल बी 17,000 ओनली। सो कंबाइंड स्ट्रेटेजी का ये बेनिफिट है, यहाँ पे आप एक कॉल बाय कर रहे हो, एक कॉल सेल कर रहे हो, लेकिन आपको जो कैपिटल चाहिए दैट विल बी 17,000 ओनली। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। सो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पहले से पता चल जाती है, मतलब आप ट्रेड लेने से पहले जब आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो आप सब कुछ देख सकते हो। ये मैंने बताया आपको एक स्ट्रेटेजी के बारे में, बुल कॉल स्प्रेड। इन द सेम वे आपको यहाँ पे रेडीमेड जो स्ट्रेटेजी दी गई है दैट इज़ बाय कॉल, सेल पुट, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, लॉन्ग कैलेंडर्स, बुल कॉन्डोर, बुल बटरफ्लाई, रेंज फॉरवर्ड। सो आने वाले वीडियो में हम सारी स्ट्रेटेजी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सेंसिबल टूल आपको कैसे हेल्प करता है, टेक्निकल नॉलेज ना होने के बावजूद भी आप सिर्फ सिनारियो प्रेडिक्ट करके यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ट्रेड ऑल पे गए, ट्रेड ऑल पे आप जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस ऑल एट मार्केट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि भाई आपको कितना ट्रेड लेना है। सो यहाँ पे दूसरा जो बेनिफिट ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसके अकाउंट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सेंसिबल से डायरेक्टली आपका जो डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड है उससे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हमने डिस्कशन किया बुलिश सिनारियो। अब आते हैं बेरिश सिनारियो में, सेम चीज़ है। बेरिश एरिया में फॉर एग्जांपल हम लोग पहले बुलिश में बुल कॉर्ड स्प्रेड था, यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड है। अब बेयर पुट स्प्रेड में देखेंगे, अगेन आप नीचे आएंगे तो आपको PF टेबल में पता चलेगा। अब जब बेरिश में हम ट्रेड लेते हैं तो जो हमको प्रॉफिट बनेगा वो मार्केट डाउन जाएगा तब। तो फॉर एग्जांपल हमने करंट स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लिया है, अभी मार्केट अगर यहाँ से डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड मतलब कि 24,800, 700, 600, 500, 400, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा एज ऑन एक्सपायरी एंड एज ऑन डेट, मतलब जो डेट पे आप ट्रेड कर रहे हो, ऑलवेज आपको दो चीज़ दिखेगी यहाँ पे, एज ऑन एक्सपायरी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एज ऑन टारगेट डेट, मतलब कि अगर आप कल ट्रेड लोगे तो 11 तारीख को ये दिखेगा। सो मार्केट जैसे जैसे डाउन जाएगा आपका प्रॉफिट बनेगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है आपका लॉस बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करता है, मार्केट लेट से 25,400 या 25,300 पे जाता है, तब आपको ये लॉस
दिखेगा, एज ऑन डेट एंड एज ऑन एक्सपायरी। लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव करे। आप अगर यहाँ पे एक नोटिस करेंगे, जैसे मार्केट 25,000 से लेके फॉर एग्जांपल 25,000 से लेके कितना भी मूव करे, एज ऑन एक्सपायरी के दिन मेरा मैक्सिमम जो लॉस होगा वो कितना होगा, 1688 ही है। मार्केट कितना भी मूव करे मेरा मैक्सिमम लॉस कभी बढ़ेगा नहीं। तो स्ट्रेटेजी का ये एक बेनिफिट है कि जब आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो होना है दैट विल बी 1688। चाहे मार्केट 100 पॉइंट मूव करे, 200 पॉइंट मूव करे, कितना भी मार्केट मूव करे, आपका ये जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है एक्सपायरी के दिन, ये आपको एक्सपायरी के दिन का स्टेटस शो करता है। एज ऑन डेट आपका प्रॉफिट वेराइज होगा बट मैक्सिमम यहीं पे होगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना है, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती है। ऐसे ही आप देखेंगे न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में डिस्कशन करते हैं आयरन बटरफ्लाई। अब आप आयरन बटरफ्लाई में जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है, करंट स्ट्राइक प्राइस का आपको एक पुट एंड कॉल सेल करना है। आप देखेंगे यहाँ पे 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है, उसका कॉल एंड पुट हमने सेल किया, ठीक है। तो आयरन बटरफ्लाई में कुछ नहीं करना है, करंट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करो, उसका कॉल एंड पुट सिलेक्ट करो, उनको सेल कर देना है। उसके 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट बिलो आपको एक आपको एक पुट बाय करना है, और 200 पॉइंट ऊपर, तो मतलब करंट स्ट्राइक प्राइस 25,000 है तो 25,200 की कॉल बाय करनी है, 24,800 की पुट बाय करनी है, और करंट स्ट्राइक प्राइस का पुट एंड कॉल सेल करना है। इसको बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। अब आप देखेंगे ये जो 200 पॉइंट का रेंज है उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये रेडीमेड स्ट्रेटेजी है जहाँ पे निफ्टी में 200 पॉइंट की रेंज होती है, सेंसेक्स देखोगे तो 500 पॉइंट की रेंज होगी, बैंक निफ्टी में हो सकता है 300-400 पॉइंट की रेंज होगी। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर मान लीजिए रेडीमेड स्ट्रेटेजी में आपको कुछ चेंज करना है, सो यहाँ पे जाके ये एडिट का सेक्शन है, यहाँ पे ये जो रेंज है उसको प्लस माइनस आप कर सकते हो। जैसे 24,800, 24,750 आप देखेंगे तो यहाँ पे 24,750 आ गया, 24,750 आ गया। जैसे हमने यहाँ पे 250 का रेंज लिया, यहाँ पे हम 25,200 को जैसे हम अपडेट करते हैं, एडिट में जाएंगे 25,250 हो गया। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा जो रिवाइज स्ट्रेटेजी बना है दैट इज़ 25,000 की सेल कॉल एंड पुट हमने एज इट इज़ रहने दिया। जो पुट 24,800 था रेडीमेड स्ट्रेटेजी में, उसको हमने चेंज करके 24,750 किया, एंड कॉल जो 25,200 थी उसको चेंज करके हमने 25,250 किया। ऐसे आप रेडीमेड स्ट्रेटेजी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे जैसे मैंने बताया, आप पे ऑफ टेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आप रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 50 पॉइंट का रेंज रखेंगे आपको प्रॉफिट प्लस माइनस देख सकते हैं। समरी में अगेन आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा 1464, प्रॉफिट रहेगा 4786। सो मार्केट एनी मूवमेंट, अगर 200 पॉइंट की मूव हो, 500 पॉइंट की मूव हो, या तो 1000 पॉइंट की मूव हो, मार्केट कितनी भी बड़ी मूव करे, मेरा मैक्सिमम जो लॉस रहेगा दैट विल बी 1464 ओनली। सो ये हमने डिस्कशन किया न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, जो कि हमने आयरन बटरफ्लाई स्टेट किया है। वैसे आप सारे के सारे स्ट्रेटेजी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, या तो आप चाहते हैं कि मैं कोई और स्ट्रेटेजी पे डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अदर स्ट्रेटेजी है, अदर स्ट्रेटेजी भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमने जो डिस्कशन किया वो स्ट्रेटेजी में रेडीमेड स्ट्रेटेजी के बारे में। अभी आप बोलोगे कि रेडीमेड स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गया, अभी मेरे को खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकता हूँ? सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे नीचे सेक्शन में देखेंगे बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी, बिल्ड कस्टम
स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पे आप जाएंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपका अगेन आपको 3 सिनारियोज में से कोई सिनारियो चूज़ करना है कि भाई मैं बुलिश हूँ, बेरिश हूँ या न्यूट्रल हूँ। लेट से कि आप बुलिश हो, तो बुलिश में आप लेट से बुलिश हो, सो बुलिश में आप क्या करोगे, सिंपल है, आप बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी में जाइए। यहाँ पे अगेन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो, जैसे ही आप कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। मैं फिर से आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं होम में देखता हूँ, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाता हूँ। आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आगे भी बोला था कि आप खुद की स्ट्रेटेजी बना रहे हो या रेडीमेड स्ट्रेटेजी लिख रहे हो, आपको एक्सपायरी चूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आज की एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाके एक्सपायरी चेंज करनी है, दैट इज़ 17 अक्टूबर। अब एक्सपायरी चूज़ कर ली मैंने 17 नेक्स्ट वीक की। बुलिश सिनारियो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं जाऊँगा बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी में। अब जब हम बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी में जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मुझे 1:2 का स्प्रेड बनाना है। यहाँ पे मैं निफ्टी पे हूँ। अभी जैसे मुझे एक स्प्रेड बनाना है, मैं खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा हूँ। आप ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं 25,000 का एक लॉट बाय सिलेक्ट किया, 25,200 का या तो 25,300 का 2 लॉट मैंने सेल सिलेक्ट किया। अब ये दोस्तों, अगर आपको पता है कि मार्केट 200 से 300 पॉइंट की रेंज में घूमेगा, बट मुझे अपना लॉस भी लिमिटेड रखना है, ये मैंने कस्टम स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे डन किया, आप देखोगे यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था 25,000 का एक कॉल एंड 25,300 का कॉल, 2 कॉल सेल करने के लिए। सो यहाँ पे मुझे क्या करना था, ये स्ट्रेटेजी में एक कॉल जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 25,000 की एक कॉल बाय की है ये स्ट्राइक प्राइस पे। 2 कॉल मैंने सेल की है यहाँ पे 1:2। सो एक स्ट्रेटेजी का एक बास्केट में आपका एक कॉल बाय है, 2 कॉल सेल है। अब उसके लिए आपको क्या लागत लगने वाली है, पे ऑफ टेबल में आप जाएंगे। सबसे पहले तो पे ऑफ टेबल में आपको पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस ये रेंज में कितना रहेगा। आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस रहेगा दैट इज़ 1549 और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा यहाँ पे 59। अगेन स्ट्रेटेजी निकल गया, सॉरी, मैं फिर से बनाता हूँ। 25 वन लॉट बाय, 25,200 लेता हूँ यहाँ पे, 2 लॉट सेल। ये मेरी स्ट्रेटेजी बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे ऑफ टेबल में मेरा जो लॉस कुछ नहीं है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा वो यहाँ पे समरी में लाइक 5,000 तक आपका प्रॉफिट बन सकता है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंज तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने रेंज सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट बनेगा मैक्सिमम दैट विल बी 5,000। एक्सपायरी के दिन भी 5,000। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड है। सो लॉस अनलिमिटेड कब है, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट जो है अगर रेंज के बाहर गया तो आपका स्ट्रेटेजी कब तक प्रोटेक्टेड है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 200 की रेंज ले लेते हैं। सो आप फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से 600 पॉइंट घूम गया 25,600 या 25,800 पे, तो यहाँ पे मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे 4,900, 9,000, 14,000। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एक वीक में इतना बड़ा मूव दे, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेरा लॉस प्रोटेक्शन नहीं है, एक रेंज प्रोटेक्शन है। लॉस अनलिमिटेड है लेकिन एक रेंज प्रोटेक्शन है, मतलब कि 25,500 तक लेट से मैं प्रोटेक्टेड हूँ एंड में प्रॉफिट बना सकता हूँ। लोअर साइड मार्केट कितना भी डाउन हो, अगर 1000 पॉइंट भी डाउन गिरे तो भी मेरे को कोई लॉस नहीं है। वहाँ पे भी आप देखेंगे मेरा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट बनेगा। आप देखेंगे कितना भी नीचे मार्केट जाए, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट लेट से 2000 पॉइंट भी गिर जाएगा
2000 पॉइंट भी गिर जाएगा तो भी मेरा मैक्सिमम जो लॉस रहेगा दैट विल बी नील, मतलब मैं यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट बना रहा हूँ, 1 रुपया आपका प्रॉफिट हो सकता है। सो यहाँ पे लॉस कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बताया ऐसे रेंज में मार्केट रहेगा तो ही प्रोटेक्टेड हो आप, अदरवाइज़ वहाँ पे लॉस हो सकता है। ये बताई हमने आपको कस्टम स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है स्ट्रेटेजी बिल्डर को छोड़ के, एक ऑप्शन है इजी ऑप्शन। अब जब आप इजी ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखो आप सिंपली अप डाउन न्यूट्रल और डाउन। अब जैसे आप अप में हो, अप मतलब ये है कि लेट्स से यू आर थिंकिंग कि मार्केट विल गो अप, जैसे आज 25,000 है मार्केट, लेट से 25,500 तक जा सकता है। ये केसेस में आपको 3 स्ट्रेटेजी रेडीमेड मिल गई, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, बैलेंस स्ट्रेटेजी एंड एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। सो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में ये है कि आपका प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है, लेकिन रिस्क कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ पे बैलेंस स्ट्रेटेजी में आपका प्रॉफिट और लॉस सेम रहेगा, यहाँ पे चांसेस ऑफ प्रॉफिट विल बी मच हायर। कैपिटल कितना चाहिए ये भी दिया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई है और यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी भी दिख जाएगी। थोड़ा डिटेल में आप डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में नहीं बता सकता, आगे वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है 4874, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। सो ऐसे ही आप न्यूट्रल में जाए या डाउन में जाए, आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिख सकता है। बाकी तो बहुत सारे और ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी विजार्ड, लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, वेरीफाइड सेंसिबल जहाँ पे आप प्रॉफिट वेरीफाइड शो कर सकते हो, अलर्ट सेट कर सकते हो, मार्केट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले वीडियो में हम ये सारे के सारे जितने भी फीचर्स है, मार्केट एनालिसिस का हो या स्ट्रेटेजी विजार्ड क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फ्री वीडियोस दिया गया है लर्निंग के लिए, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में आप आपके पोर्टफोलियो बना सकते हो, आपके जो भी शेयर्स स्क्रिप्ट्स है वो इसमें ऐड कर सकते हो। इजी ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कशन किया कि आपको रेडीमेड 3 स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी बिल्डर में हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे एक तो है रेडीमेड स्ट्रेटेजी, एक है आप कस्टम स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सो ये सारे के सारे फीचर्स आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर में दिख जाएंगे। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैंने बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। एंड आने वाले वीडियो में हम एक एक करके और टॉपिक कवर करेंगे। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था कि एक तो आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी पता चले, एक कस्टम स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे कितना कैपिटल रहेगा, सारी की सारी चीज़ें मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर हमको समअप करना है तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट आज डिस्कशन किया है। तो सेंसिबल में हमने 3 चीज़ें डिस्कशन की। सेंसिबल में हमने 3 चीज़ें डिस्कशन की, एक तो रेडीमेड स्ट्रेटेजी, रेडीमेड स्ट्रेटेजी में हमने 3 सिनारियो डिस्कशन किए, अपसाइड, डाउनसाइड एंड न्यूट्रल। सो हमने 3 सिनारियो डिस्कशन किए जहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी आप चूज़ कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्ट्रेटेजी चूज़ करनी है। दूसरा सिनारियो हमने कस्टमाइज स्ट्रेटेजी। कस्टमाइज स्ट्रेटेजी में क्या है कि मतलब आप सेंसिबल में जाके जैसे 1:2 का स्प्रेड बनाओ, या आपको दिमाग में कोई भी स्ट्रेटेजी है तो आप टूल की मदद से यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी। एंड थर्ड पॉइंट, जो कुछ बेसिक फीचर्स है, अदर फीचर्स, इसका ओवरव्यू दिया। सो एक तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कशन किए, सेंसिबल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। वैसे मार्केट अभी लाइव नहीं था तो मैंने रैंडमली एक एक स्ट्रेटेजी का कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो वो पॉइंट डिस्कशन किए यहाँ पे, कि अगर आपको लेट से स्ट्रेटेजी लेनी है, सो हाउ यू कैन प्ले स्ट्रेटेजी। ये पॉइंट डिस्कशन किए। लाइव मार्केट में भी हम एक
वीडियो बनाएंगे ब्रीफली, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली सेंसिबुल में से। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, एंड आपके जो भी लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके साथ वीडियो आप शेयर करिए। मैं बाय प्रोफेशन CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 17 साल का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं 1-2 साल से फुल टाइम मार्केट में काम कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी सर्विस हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। हमारी खुद की 2 फ्रेंचाइजीज़ है, एम स्टॉक है एंड एंजल वन है, जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन कर सकते हैं। एम स्टॉक में आपको लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट्स। आई थिंक बहुत सारे जो आप देखेंगे ब्रोकर्स ओनली डिलीवरी में फ्री ब्रोकरेज का ऑप्शन देते हैं। कोई भी ब्रोकर इंडिया में ऑप्शन में आपको फ्री डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देगा। सो एम स्टॉक इन अ वे कुछ नए ब्रोकर है जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एम स्टॉक इज़ ऑन बाय मिराई, बहुत फेमस म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर है। उन्होंने शेर खान को भी एक्वायर किया हुआ है रिसेंट टाइम्स में, और मार्केट में बहुत एग्रेसिव है। तो दोस्तों आप अगर एम स्टॉक में आपका अकाउंट ओपन करना चाहे तो हमारी लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। एम स्टॉक में डायरेक्टली आपको 2450 पे करना पड़ेगा फ्री लाइफ टाइम अकाउंट के लिए। यहाँ पे बाय पेइंग जस्ट 999 यू कैन गेट लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज अकाउंट। सो ये एक बेनिफिट है जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा 24/7 हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपको कुछ चीज़ें जो एम स्टॉक में नए फीचर्स है, कैसे ट्रेड लेना है, वो सब बेसिक चीज़ें भी हमारी टीम आपको गाइड करके सपोर्ट करेगी। और ये एक बेनिफिट है जो आप डायरेक्टली अगर अकाउंट ओपन करते हैं एम स्टॉक से तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जितना भी चार्जेस डायरेक्ट अकाउंट में, उससे हमारे थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो लोएस्ट ही रहेगा। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से कोई भी चार्जेस ज़्यादा नहीं होगा, उल्टा आपको एडिशनल बेनिफिट्स जो मैंने बताए वो सारे के सारे बेनिफिट अगर आप लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा। एंजल वन का भी हमने लिंक शेयर किया हुआ है, आप एंजल वन में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगेन हर एक प्लेटफॉर्म के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स है, वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी आपके डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, जो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे हम नए, हमारी वीडियोस हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम विथ फेस भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे विथ फेस और विदाउट फेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट। जैसे मैंने बताया, मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करता, एज़ इट इज़ जो वीडियोज़ में बनाता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में। लेमैन का मीनिंग है कि एकदम सिंपल वे में एक न्यू कमर, जो नया पर्सन है मार्केट में, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी वीडियो देख के इजीली ट्रेडिंग करना सीख सकता है। और मैं बता दूं, मार्केट में जो एक परसेप्शन है लोगों का कि मार्केट सट्टा है, ये सब चीज़ें, दोस्तों कोई भी चीज़ में ना आप अगर टाइम देते हो तो डेफिनेटली आप उसमें पैसा बना सकते हो।
चाहे आप जॉब हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, मार्केट हो। सबसे पहले आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पेशेंस इज़ दी ओनली की। एंड दूसरा, गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप गैम्बलिंग करोगे, गैम्बलिंग का मीनिंग है आपके पास 10,000 का कैपिटल है एंड होल कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दिया है, दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। जितना भी आपका कैपिटल है, ऑलवेज ट्राई टू यूज ओनली 5 to 10% ऑन ट्रेड, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। एंड मार्जिन ट्रेड, जो कि पे लेटर बोलते हैं, ओनली एम स्टॉक ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया में विथ ओनली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल अदर ब्रोकर्स आर चार्जिंग इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 18 या 15%। लिमिटेड होल्डिंग पीरियड होता है एम स्टॉक में। ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है, इंटरेस्ट कम है। सो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का ये था कि मैं आपको सेंसिबल के टूल्स के बारे में बता सकूं, जहां पे अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहो तो ले सको। एट द सेम टाइम मैंने आपको ये बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज रिस्की। अगर आप नए हो तो आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि एम स्टॉक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। हमारी खुद की फ्रेंचाइजी है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कोई एम स्टॉक प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।